अस्सलाम वालेकुम। ये एक और कलेक्शन है जिसमें कॉइन्स मुख्तलिफ़ सेंचुरीज से होते हुए कॉइन्स हैं, जो सिक्के जिसे हम कहते हैं, जिस आजकल दौर में पैसे इस दौर के हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस दौर से शुरू होते हैं और किस दौर से। ये एक गैलरी है जिसमें ये पंच मार्क कॉइन्स हैं। दस नहीं इसकी नहीं लिखी कि कब से शुरू होते हैं और कब से नहीं। ये इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं, एक नज़र आ रहे होते हैं। दैन ये आ गया मुग़ल दौर में ये सिक्के जो थे वो राइज थे लेन देन के लिए। इसके अलावा भी उस दौर में चीज़ों की तबादल ख़याल से तिजारत होती थी। किसी के पास गंदम है तो किसी ने चावल ले लिया, गंदम उसे दे दी, इस तरह। लेकिन ये सिक्के भी यूज़ होते थे। ये ज़्यादातर कांसी, चांदी और सोने पर है। ये जगह ऊपर से शुरू होती है। ये जिन्होंने अतिया किए हुए हैं किया बस डॉक्टर रहील मोहम्मद सिद्दीक, इन्होंने अतिया किए हुए हैं इसमें लाहौर म्यूज़ियम को। दिल्ली सल्तनत में ये सिक्के चलते थे। मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साहब ने तकरीबन 50-54 साल हुकूमत की है रिवर शरीफ पे, और सिवाय शादियों के कुछ नहीं किया। लेकिन लोग, मेरी नज़र में कुछ नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि बड़ा कुछ किया इन्होंने पहली बार एक आज़ाद रियासत की बुनियाद रखी, यानी कि हुकूमत में हिंदुओं को भी हिस्सा दिया था। अगर ये देखिए पाकिस्तान के फ़ौजी आज़ाद निशान हैदर, सितारा विसालत, तमगा विसालत, अवामी यादगारी तमगा, कायद-ए-आज़म पुलिस खिदमत, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेडल्स और हैं जो ऑनर्स के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद आ जाए फिर इधर ये वही चीज़ें निशान हैदर से शुरू हो गए। और ये जी बरतानिया है कि तमगे, काबुल से कंधारा, हज़ारा, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के ये मेडल्स हैं जो एक्ट ऑफ वैलर्स पे दिए जाते थे, बहादुरी के किस्से पे। अब देख सकते हैं नीचे इनकी तारीख भी लिखी हुई है। अच्छा, मैं और बताता चलूँ कि जो लोग इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रखते तो वो म्यूज़ियम वगैरह में ना ही जाएँ, क्योंकि वो बोर होंगे, फ़ायदा कोई नहीं। दीवारें तो बोलती नहीं हैं और आपने किसी से बात नहीं करनी। ये दीवारों पे जो चीज़ें चस्पा हैं बस उन्हें ही देखना है। ये जी सलातीन कश्मीर के अहद के सिक्के, ये बंगाल बादशाह पर मुख्तलिफ़ सिक्के हैं, चकोर किस्म के, इन पर नक्शा नगारा मुस्लिम इस्लामी किस्म के हुए हैं। किसी पे कलमा लिखा है तो किसी पे कुछ, कि ये ज़्यादातर मुस्लिम इन्फ्लुएंसर थे तो ये उनकी यादगिरी है। बस सिक्के हैं। आज के दौर में सिक्कों के ऊपर ये चीज़ें लिखी हों तो लोग वैसे ही कत्ल कर दें। कलमा लिखा सिक्कियां देते हैं, वाशरूम च नहीं जाना लैके, मतलब भी इंतहा पसंद। ये पहले नोट किस तरह के थे, ये नमूने। और ये आगे 2 रुपये का नोट देखें जी कितना बड़ा, शायद अब ये 5000 के बराबर हो गए। 2 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, पूरे 100 रुपये का नोट सबसे। फिर इसके बाद आ जाए तो ये आ जाते हैं पेपर मनी ऑफ पाकिस्तान, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको शायद पता हो कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान और इंडिया में सिर्फ एक ही बैंक था, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान के पास कोई बैंक ही नहीं था, तो पाकिस्तान की करेंसी भी नहीं थी, तो पाकिस्तान की करेंसी बाउंड थी इंडियन पॉलिसीज़ पे। इंडिया ने हमारे तकरीबन उस वक्त 75 लाख रुपए देने थे, जो उन्होंने यकमुश्त देने थे, लेकिन यकमुश्त नहीं दिए, 2 एक साथ में दिए भी। अभी भी उनसे तकरीबन 50,000 रुपये हमने उस दौर के लेने हैं। तो कायद-ए-आज़म ने इस चीज़ को देख लिया था कि ये बैंक हमारे पास नहीं है तो हम इस ज़माने में पीछे ना रह जाएं, तो फिर उन्होंने
1949 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। आई होप आपको पता लग गया होगा कि स्टेट बैंक की बुनियाद क्यों रखी गई थी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में कोई बैंक नहीं था सरकारी तौर पे। अच्छा जी, ये पाकिस्तान के सिक्के हैं। उसके बाद इधर आ जाए, शीशे में जब रोशनी पड़ती है ना तो रिफ्लेक्शन की वजह से ना इसकी क्लियर नज़र नहीं आता। जो मैं इधर अपनी आंखों से देख रहा हूँ उसे भी ज़रा गौर करके देखना पड़ता है, क्योंकि शीशे की वजह से रोशनी में जो आँख आ जाती है तो नज़र कुछ नहीं आता। यही एक वजह है। देखिए ये इधर लाहौर के वस्त में मैं मौजूद हूँ। ये म्यूज़ियम जो है नारकली के साथ ही वाक़ है। तो लोगों का इतना हजूम नहीं है कि आए, ये जो स्टाफ आपस में ये तकरीबन आधे घंटे से बातें कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आपने क्या पकाया और आप क्या खाना पसंद करते हैं और क्या आपने क्या खाया। एक खातून है और एक मर्द है, दोनों अपने घर की स्टोरी लेके बैठे हुए हैं और मैं अकेला दीवारों से बातें कर रहा हूँ आपसे। बस इस तरह के लोग भी ना मेरी तरह के पागल ही होते हैं। सही, आप देखते जाएँ साहब मुगल बादशाह के दौर में सिक्के हुए थे। मैं अब एक एक पढ़ के तो सुना नहीं सकता, आपको पढ़ के सुना तो सकता हूँ लेकिन फिर आपकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई। ये जी मुगलिया दौर के सिक्के हैं, ये अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में तैमूरी तर्ज पर चांदी के सिक्के जारी किए। ये सिक्के पतले चौड़े और अफ़गानिस्तान के नमूना पर थे। अफ़गानिस्तान के नमूना पर थे कि मतलब ये कि आप लोग नहीं जानते कि अफ़गानिस्तान एक बड़ी पुरानी तहज़ीब है। ये शुरू से इस तरह का इलाका नहीं था जो अब जंग ज़दा है, यानी जंग की वजह से तबाह हो गया। ये बड़ा अच्छा इलाका था। इस इलाके की चीज़ें जो हैं बहुत मशहूर थी। इस वजह से उस मुगलियत तर्ज ने अफ़गानिस्तान तर्ज पे अपने सिक्के बनाए। इसके बाद बाबर के बेटे हुमायूं ने 1530 में इसके नमूनों पर सिक्के जारी किए। इन दोनों के तांबे के सिक्के बहलोल लोदी सुल्तान दिल्ली के तर्ज पर थे और हुमायूं के मुकाबले फ़ातेह शेरशाह सूरी ने, शेरशाह लिखा हुआ लेकिन शेरशाह सूरी है, बहुत अहम तब्दीलियाँ की। ये शेरशाह सूरी इस इलाके का हीरो है, इस वजह से हीरो है कि ये जो ग्रैंड टर्क जिसे हम जीटी रोड कहते हैं ना, ये जीटी रोड उसने बनाया था। असल में बनाया तो ये गंधारा तहजीब में वाला था जो टेक्सला से शुरू होता था और इंडिया तक जाता था, लेकिन इसकी रेनोवेशन जो करवाई थी ना वो शेरशाह सूरी ने करवाई थी। ये सारा पक्का सोल पक्का बनवाया था और उसी को ही फॉलो करते हुए अंग्रेज़ों ने इसे पक्का किया और साथ साथ इसके क्या कहते हैं रेलवे ट्रैक बनाया। अभी आप अक्सर अगर ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड पर ट्रैवल करेंगे तो आपको साथ साथ ही ना वो नज़र आएगा क्या कहते हैं रेलवे ट्रैक। ये वजह यही थी कि ये जो रोड था ना वो बड़ा बेहतरीन था और स्ट्रेट था, ये बहुत से इलाकों को साथ मिलाता था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने भी इसी गंधारा तहज़ीब की पैटर्न को फॉलो किया और उसके साथ साथ रेलवे ट्रैक बनाया। ये जी पाकिस्तानी के 5 या कुछ पाकिस्तानी सिक्के हैं 2009 से 2016 तक के। ये देखने गुप्ता के सिक्के ये जदीद शहरों में यूज़ होते थे सिक्के, लेकिन देहाती इलाकों में सिक्के नहीं, वो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम से मुराद ये नहीं कि मेरे पास चावल है तो आपने गेहूँ ले लिया उसके बदले में, तो बार्टर सिस्टम पे चलता था। ये शहरों में और सरकारी अमूर के कामों में सिक्के यूज़ होते थे, यानी अशरफिया जिसे हम सुनते हैं। ये जी वही आ गए इंडोसा का अहद के सिक्के, इंडोसा अहद के सिक्के। इसे पढ़े लिखे आ गए सारे को पढ़िया लिखा मिल गया और ठीक है बाख्तरी आयत के सिक्के। ये लाइट्स की वजह से ना ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, बाख्तरी लिखा हुआ। अगैन मैं आपको बता दूं कि अगर आप में दिलचस्पी नहीं है इन सिक्कों और इन चीज़ों के बारे में तो आप इधर ना आइए, ये जगह आपके लिए नहीं है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आपका एक दिन इधर ऐसे गुजर जाएगा आपको पता नहीं लगेगा।
अभी मैं तकरीबन 1 घंटे से इसी गैलरी में मौजूद हूँ। सारा कुछ देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की और ये वीडियो भी तकरीबन 10 मिनट के दौरानिए को क्रॉस कर चुकी है। ये जी अंकल और जिनके बारे में मैं पहले अर्ज़ किया कि ये 2-3 घंटों से लगे हुए हैं इस तरह ही गुफ्तगू के लिए। ये देखें 10-11 मिनट हो गया मुझे इस गैलरी में मौजूद, लेकिन मेरे अलावा यहाँ पे कोई बंदा नहीं आया अभी तक। इसके साथ इस गैलरी से इजाज़त दें, मैं शायद दूसरी गैलरी में जाकर कोई वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।